Hello friends, welcome to our channel. In this video, I am going to share a cue card. Describe a foreign country you want to know more about it. इसमें आपको बताना है कंट्री के बारे में और उसके कल्चर के बारे में जिसके बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हो और ज़्यादा जानना चाहते हो. विच कंट्री इट इज़, ये कंट्री कौन है और व्हाट कल्चर, और या फिर कल्चर के बारे में बताना है आपको या कंट्री के बारे में. हाउ यू नो अबाउट इट, आप इसको कैसे जानते हो. वाई यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट इट, और इसके बारे में आप ज़्यादा क्यों जानना चाहते हो. वेल, आई एम वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट डिफरेंट कल्चर्स. मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक होती हूँ दूसरे कल्चर्स के बारे में जानने के लिए. फॉर दिस पर्पज़ आई विजिट सेवरल प्लेसेस, इसीलिए मैं बहुत सारे प्लेसेस पे जाती हूँ, घूमने जाती हूँ. एंड मीट नेटिव्स ऑफ दोज प्लेसेस, और उस जगह के नेटिव्स से मिलती हूँ. एंड सी देयर कल्चर पर्सनली, और उनका कल्चर देखती हूँ खुद जाकर. मोरोवर आई ऑल्सो गैदर इन्फॉर्मेशन ऑफ दोज प्लेसेस वेयर आई विज़िट, और मैं जिन भी प्लेसेस पे जाती हूँ उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी इकट्ठी करती हूँ. बट हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ कंट्री, पर मैं यहाँ पे एक कंट्री के बारे में बताना पसंद करूँगी. वेयर आई वॉन्ट टू गो, जहाँ पे मैं जाना चाहती हूँ. एंड नो मोर अबाउट इट एंड इट्स कल्चर, जिसके बारे में जानना चाहती हूँ और इस कंट्री के बारे में और इसके कल्चर के बारे में. एक्चुअली माई आंट लिव्स इन कैनेडा, मेरी आंटी कनाडा में रहती हैं. एंड शी ऑफनली विजिट्स अस, और अक्सर वो हमारे पास आती रहती हैं. एंड टेल अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट दिस कंट्री, और इस कंट्री के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें बताती हैं. वैन शी टॉक्स अबाउट इट, जब वो इसकी बात करती हैं, आई ऑलवेज फ्लड हर विद क्वेश्चंस, मैं उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछती हूँ. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आई लाइक अबाउट इट्स कल्चर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे इसके कल्चर की अच्छी लगती हैं. लाइक द नेटिव ऑफ दिस कंट्री से सॉरी फर्स्ट, जो इस कंट्री के नेटिव्स हैं, निवासी हैं, वो पहले सॉरी बोलते हैं. इवन दे नो दे आर नॉट एट फॉल्ट, चाहे उनको पता होता है कि उनकी गलती नहीं है, फिर भी अगर कोई ऐसी बात हो जाए लड़ाई झगड़े वाली, तो वो पहले सॉरी फील करते हैं, चाहे उनको पता हो कि उनकी गलती नहीं है, पर वो फर्स्टली सॉरी बोलते हैं. दिस इज़ कंसीडर्ड एज अ कम्युनिकेशन कल्चर, ये उनका कम्युनिकेशन कल्चर है. दिस इज़ एन अमेजिंग थिंग ऑफ देयर कल्चर, ये उनके कल्चर की अमेजिंग थिंग है जो मुझे बहुत अच्छी लगी. मोरोवर द पीपल हैव क्यूइंग हैबिट, I mean to say when they stand anywhere at the public place, they stand in a queue behind one another. मतलब उनकी क्यूइंग की हैबिट है, जब जहाँ पे भी स्टैंड करते हैं, मतलब खड़े होते हैं, वो ऑलवेज क्यू में खड़े होते हैं किसी भी पब्लिक प्लेस पे, एक दूसरे के पीछे ही वो खड़े होते हैं. फर्दर मोर कैनेडा इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोलाइट कंट्रीज़, वो पोलाइट कंट्री में से माना जाता है, जो बहुत ज़्यादा पोलाइट कंट्रीज़ हैं उनमें से एक माना जाता है. दे सेलिब्रेट अ स्पेशल डे फॉर गिविंग थैंक्स टू वन अनदर, वहाँ पे एक डे सेलिब्रेट किया जाता है थैंक्स करने के लिए एक दूसरे को. दिस डे इज़ कॉल्ड थैंक्स गिविंग डे, इसको थैंक्स गिविंग डे बोला जाता है. दिस इज़ सेलिब्रेट ऑन मंडे मिड अक्टूबर के मंडे को सेलिब्रेट किया जाता है ये. दिस इज़ ऑल्सो अ ग्रेट पार्ट ऑफ देयर कल्चर, ये भी उनके कल्चर का एक ग्रेट पार्ट है. वन थिंग विच इज़ रियली इंटरेस्टिंग इज़ दैट व्हेन द पीपल ऑफ दिस कंट्री, इवन दे आर नेटिव्स और नॉट, एक चीज़ और इसके बारे में इंटरेस्टिंग है कि यहाँ इस कंट्री के पीपल हैं, चाहे वो नेटिव्स हों या बाहर के हों, इफ़ दे राइट अ लेटर टू सेंटा, अगर वो सेंटा को लेटर लिखते हैं, दे ऑल्सो रिसीव देयर लेटर्स रिप्लाई, तो उनको उनके लेटर का रिप्लाई भी मिलता है. दिस रिप्लाई इज़ सेंट बाय द कैनेडियन इमिग्रेशन अथॉरिटीज़, ये वहाँ की कैनेडियन इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ के द्वारा भेजा जाता है. अकॉर्डिंग टू दैम सेंटाज नेशनैलिटी इज़ कैनेडियन, वो मानते हैं कि जो सेंटा है वो कनाडा का निवासी है, उसकी नेशनैलिटी कैनेडियन है.
बिकॉज ही लिव्स इन नॉर्थ पोल, क्योंकि वो नॉर्थ पोल पर रहते हैं। देयरफॉर दिस इज़ ऑल्सो वेयर सेंटा गेट्स हिज नेशनैलिटी। इसीलिए इसीलिए ये वो प्लेस है जहाँ पे सेंटा को नेशनैलिटी मिली। द अदर थिंग विच इज़ फैसिनेटिंग मी अ लॉट, दूसरी दूसरी एक और चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है इज़ द होटल दे ग्लेस इन कैनेडा। जो यहाँ पे होटल है, होटल दे ग्लेस, विच रीबिल्ट एनुअली बाय आइस इन विंटर, जो कि बर्फ़ से बनाया जाता है हर एक विंटर में। इट स्पेशली ओपन्स फॉर विजिटर्स फॉर फ्यू मंथ्स, ये कुछ महीनों के लिए विजिटर्स के लिए खोला जाता है। आफ्टर दैट टाइम, उस समय के बाद, आइस मेल्टेड, तो आइस होती है जो वो मेल्ट हो जाती है, एंड एवरी थिंग गो बैक टू द वे, और सब कुछ वैसे ही रोड की तरह, मतलब वहाँ रास्ता ही बन जाता है। मतलब पहले भी वहाँ पे ऐसे मैदान ही होता है, बट जब विंटर आती है वहाँ पे आइस से एक होटल बना देते हैं वो, बट जब विंटर चली जाती है तो वो, जब आइस मेल्ट हो जाती है तो वो वैसे ही वे के रूप में चेंज हो जाता है। आफ्टर लिसनिंग ऑल दीज थिंग्स, इन सभी चीज़ों को सुनने के बाद, आई रियली वॉन्ट टू गो देयर, मैं वहाँ पे जाना चाहती हूँ, एंड एक्सपीरियंस दीज, और इनको एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो मोर अबाउट इट, और इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहती हूँ। थैंक यू।